गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह चश्मा लगा के पूरा हीरो होके वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मूवी नहीं धोया अभी तक, लेकिन बाज़ार जा रहा हूँ ना अभी, तो इसीलिए ऐसा हुलिया बनाया है। तो सब्जी वब्जी खरीद के लेके आना है बाज़ार से। और यहाँ पे देखो सुबह सुबह हमारे घर में अभी टोटल 4 यूट्यूबर है, तो हर कोई कैमरा ऑन रखना पड़ता है। इधर में काम चल रहा है, इधर में एक कैमरा गाल हर तरफ में कैमरा ही कैमरा। यूट्यूबर बनना भी आसान नहीं है गाइस। जो बोलते हैं फोकट में पूरा यूट्यूब में सिर्फ हेलो गाइस बोल के पैसा कमा रहे हैं, एक दिन करके देखो तब पता चलेगा। बहुत मेहनत है यार, हर काम में मेहनत होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम पे बहुत मेहनत लगता है। चलो अभी घर पे ये क्या बाज़ार पे जाऊंगा, कुछ सब्जी वब्जी लेके आऊँगा घर के लिए। तो अभी ना मैं मार्केट में पहुंच चुका हूं, लेकिन आज जो उतना मुझे सब्जी मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने फ्रूट ज़्यादातर लिया है, तो फ्रूट लेके जाऊंगा मैं और एक राउंड मार के देखता हूं कुछ भी अगर सब्जी मिलता है तो। जो भी सब्जियां है ना सब कॉमन सब्जियां हैं जो कि अवेलेबल कहीं पे भी मिल जाती है, तो वो लेके फ़ायदा नहीं है। और अच्छे वाले मिल ही नहीं रहे हैं, जो भी अच्छे मिलेंगे वो लेके जाऊंगा मैं घर आ चुका हूं दोस्तों। कुछ भी सब्जियां नहीं था, बस यही सब लेके आ गया, लीची लेके आ गया, आम लेके आ गया, वही सब और भिंडी, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। और इधर में हमारा बाबू सोना देखो उसके बुआ के साथ पूरा धूप सेक रहा है, पूरा गुस्सा लग रहा है इसको धूप देख के ना। चलो धूप सेकना जरूरी है थोड़ा बहुत। घर आने के बाद खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद बहुत देर तक रेस्ट किया, कपड़े धोया बेबी का। मैंने नहीं धोया एक्चुअली, जीरी धोने वाली थी, उसके बाद बच्चा रोने लगा तो पूरी सिस्टम ने धो दिया। और उसके बाद धूप में सुखाया था ना, तो उसको पूरा चेप के मैंने सुखाने के लिए जो है रख दिया। और उसके बाद बारिश शुरू हो गया। उसके बाद देखो घर पे आके हम लोग घर का अंदर में सुखा रहे हैं। और हमारा बेबी अभी सो रहा है अपने नानी माँ के साथ, अपने दादी माँ के साथ। तो अभी जो है मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। एक्चुअली जो है हमारे बेटे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना पड़ेगा। अभी 15 दिन पार हो चुके हैं, 15 दिन के अंदर में करने से फ्री है सुना है मैंने। और 15 दिन पार होने के बाद कुछ 500 जैसा कुछ फ़ी लेते हैं, कोई बात नहीं 500 कोई बात नहीं। तो जाके अभी हम लोग जो है जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो करके आता हूँ मैं। और नाम भी कंफर्म करना पड़ेगा। तो नाम जो है हम लोगों ने जो सोचा है वो बर्थ सर्टिफिकेट में अभी जाके अगर कंफर्म हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं आप लोग को घर आने के बाद बता दूंगा। पूरे फैमिली के साथ आप लोग के साथ में जो है नाम भी हम लोग को आज रिवील कर देंगे, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली हम लोगों ने भी अभी तक रखा नहीं है पूरी, मतलब इसको 80% तक हम लोगों ने कंफर्म कर दिया है जो नाम सोचा है ना वो। तो अभी पहले बर्थ सर्टिफिकेट का काम देख लेते हैं, वो कंप्लीट अगर हो गया इन केस तो हम लोग नाम भी रिवील कर देंगे। ओके गाइस, चलो अभी चलते हैं, जूते पहन लेता हूँ मैं। बारिश तो अभी भी हल्की हल्की हो रही है, बट कोई बात नहीं, ये छोटा मोटा बारिश में जाना ही पड़ेगा मुझे, वरना ज़्यादा लेट हो जाने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए ना। जो भी डॉक्यूमेंट का काम होता है जल्दीबाजी ही करना चाहिए। अभी मैं हॉस्पिटल में आ चुका हूँ, तो ऑफिस में जाके पूछा यहाँ में, तो हॉस्पिटल में अभी कोई काम नहीं है बोला है। एक्चुअली जो पेपर हमें मिला है ना तेजू हॉस्पिटल से, वही लेके मुझे अभी एडीसी ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहीं पे जो है पूछताछ करना पड़ेगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है ना। आजकल थोड़ा बहुत क्राइटेरिया भी चेंज हो चुका है बोला है। और हम लोग जो है जो डिलीवरी है हमारा बेटे का, वो जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ। हम लोग है नमसा डिस्ट्रिक्ट में, और वो जो है लोहित डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ ना, तो वो सबका भी अलग अलग क्राइटेरिया होता होगा शायद। तो पूछ लेते हैं अभी जाके एक बार ऑफिस में ना, वही सही रहेगा। सो बेसिकली अभी मैं चौकम का एडीसी ऑफिस में भी आया, और यहाँ पे भी मैं पूछताछ करने गया, तो मुझे बताया गया है मुझे फिर से तेजू जाना पड़ेगा। एक्चुअली प्लेस ऑफ बर्थ में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। हम लोग तो है इधर चौकम एरिया का, चौकम सर्कल का, बट स्टिल हमारा जो बच्चा का बर्थ हुआ है वो तेजू में हुआ है। तो तेजू का ही डीसी ऑफिस में जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा बोला है। बिकॉज प्लेस ऑफ बर्थ में उसमें जो है जब ऑनलाइन में करता है ना, उसमें यहाँ पर दिक्कत होगा बोला है। तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा अभी फिर से। तो फटाफट से मुझे घर जाना पड़ेगा। घर से मैंने जेरी का आधार कार्ड वगैरह भी नहीं लाया था साथ में, जेरी का आधार कार्ड वगैरह भी लेके आऊँगा। मेरा डॉक्यूमेंट जितना भी है सब, ज़मीन का प्लॉट नंबर वो सब ले जाके तेजू में जाना पड़ेगा मुझे। तो फटाफट से जाते हैं, अभी 1 बजने वाले हैं। बाद में ऑफिस टाइम अगर चला जाएगा तो दिक्कतें आ जाएंगी फिर। चलो अभी मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा। आज दिन भर रेस्ट नहीं है मेरा पूरा। जो है पहले चौकम गया, चौकम हॉस्पिटल, वहाँ से जो है मैं एडीसी ऑफिस गया, वहाँ से भी फिर मुझे जो है तेजू भेजा गया। तो मैं घर गया, घर जाके हेलमेट वगैरह लेने के बाद डॉक्यूमेंट सब कुछ लेने के बाद तेजू आया हूँ अभी। तेजू का डीसी ऑफिस में सीधा वहाँ पे गया, लेकिन वहाँ पे भी नहीं है। तो मुझे इधर में कहीं पे दिखाया गया था ये बर्थ सर्टिफिकेट का ऑफिस, तो फाइनली मिल चुका है ढूंढते ढूंढते मुझे। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ पे जो है मिल जाएगा मुझे बोला है, लेकिन अभी ब्रेक टाइम है, तो 2:30 बजे को ही आएंगे वापस जो भी स्टाफ है जितने भी है। पता नहीं मेरा आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हमारा बच्चे का जो सर्टिफिकेट है।
तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ जब तक वापस आ जाते हैं ना। यहीं पे वेट कर लूँगा मैं फ़ोन चलाते हुए, क्या ही कर सकते हैं, अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चेयर भी नहीं है, इसी में नीचे में बैठना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आज पता चल रहा है क्या क्या करना पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बस शुरुआत है। उफ, बहुत गर्म है यार। तो फाइनली दोस्तों अभी मेरा काम जो है हो चुका है लगभग। तो मुझे फॉर्म वगैरह मिल चुके हैं, लंच टाइम पे होने से भी यहाँ पे एक तो मैम था उसने दे दिया। तो अभी जो है मुझे जेरी का आधार कार्ड और मेरा आधार कार्ड यहाँ पे अटैच करके यहाँ पे लाना पड़ेगा फिलअप करने के बाद। जब वो लोग का ऑफिस टाइम आएगा ना फिर से, अभी तो फ़िलहाल लंच टाइम चल रहा है, वो टाइम जैसे ख़त्म होगा यहीं पर सबमिट करना होगा मुझे। तो अभी जाता हूँ, जेरॉक्स करके लेके आता हूँ। अच्छा लग रहा है अभी। बहुत सारे पेपर वर्क्स के बाद जो है अभी हो चुका है। तो एक हफ्ते के बाद जो है मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो भी नया बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनाने के लिए आते हैं उनको मैं एक दे देता हूँ कि क्या चाहिए होता है। फॉर्म लेना है यहाँ से, उस फॉर्म को फिलअप करना है, उसमें जो भी दिया होगा उसके हिसाब से। और उसके बाद जो है ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका ILP पास है तो वो चाहिए, और आधार कार्ड से भी हो जाता है। आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, बस वही सब फिलअप करके देना है यहाँ पे। विदिन आई थिंक 21 डेज़, जब पैदा होता है ना तो 21 डेज़ का अंदर में देना पड़ता है। तो जल्दी कीजिए वरना बाद में पैसे वैसे देना पड़ता है। अभी तो फ़िलहाल फ्री में हो जाता है। तो एक हफ्ते के बाद मुझे जो है बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और मैंने नाम भी दे दिया है। तभी घर जाके पूरे परिवार के साथ हम लोग नाम रिवील करेंगे गाइस। बर्थ सर्टिफिकेट भी हो रहा है, नाम भी, तो देखते हैं अभी। और एक हिंट दे देता हूँ अभी, वह थोड़ी देर बाद तो पता चल जाएगा। बट R से है नाम ना, मे भी रूपम, जेरी का नाम भी रिपा, तो हमारा बेटे का नाम भी R से शुरू होगा। तो इसलिए R हम लोग RRR अभी बन चुके हैं हम लोग। चलो अभी घर चला जाता हूँ, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। अभी घर जाने से पहले पेट्रोल डाल लिया मैंने, क्योंकि पेट्रोल हो चुका था ख़त्म। यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर है ना, तो पेट्रोल तो चाहिए भरपूर। चलो अभी चलते हैं। अभी जो है मैं घर जा रहा था, इतने में सोचा अपना दोस्त का रेस्टोरेंट बार में जो है घुस के चला जाता हूँ। तो यहाँ पे रहा मेरा हैंडसम दोस्त, सिंगल दोस्त, मोस्ट वेलकम। और इसका हिमालयन रेस्टोरेंट में 22 तारीख को डीजे नाइट होने वाला है ना, तेजू में डीजे नाइट होने वाला है या हिमालयन रेस्टोरेंट में। लड़का लोग का कितना, लड़की लोग का कितना? लड़का लोग को ज़्यादा नहीं, 200 है, बहुत कम कर दिया। हाँ। और लड़की लोग का लेडीज़ फ्री एंट्री, हर जगह लेडीज़ फ्री होता ही है। हाँ। तो इसलिए आप लोग आना ज़रूर, काफ़ी हाँ। इंजॉय करेंगे साथ में, और रूपम भी आएगा हाँ साथ में। मैं भी आऊँगा गाइस, थोड़ा बहुत अपना दोस्त का है तो आना ही पड़ेगा ना। तो पम का भी जब हुआ था उसमें भी गया मैं, उसमें भी मदद किया। तो इसमें भी ये भी अपना दोस्त है तेजू में, हिमालयन रेस्टोरेंट बार में। आप लोग आ जाना गाइस, उस दिन मिलेंगे। मैं भी आऊँगा 22 को। घर भी पहुँच चुका हूँ दोस्तों, बहुत टाइम लग गया यार। दोपहर को गया था चौकम। अरे गाबुज्जी क्या हो गया? हाँ तेरा भाई का नामकरण हो गया। हाँ आज नाम रिवील होगा, गाबुज्जी का छोटा भाई। हाँ तेरा भी यूट्यूब चैनल खोलना है ना बहुत जल्द। हैंडसम बनो, ठीक है, उसके बाद खोलेंगे, ठीक है। गाबुज्जे और लेट्टो, गाबुज्जे का चैनल का नाम होगा गाबुज्जे द मुर्गी चोर, गाबुज्जे द मुर्गी चोर। गाबुज्जे द मुर्गी चोर ब्लॉग्स। गाबुज्जे का चैनल का नाम। चलो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ पार्टी वार्टी करके हम लोग जो है नेम रिवील कर देंगे। अभी हमारा बाबू सोना यहाँ पे मज़े से सो रहा है। देखो आज इसका नामकरण भी हो चुका है, और जेरी जो भी कपड़े वगैरह वॉश किए थे ना उनको पूरा देखो संभाल के रख दिया। ये इतना अच्छे से हम लोग धो के रखते हैं, लेकिन एक रात में फिनिश हो जाता है। हाँ दिन में वॉश करनी पड़ती है। हाँ एक्चुअली हम लोग जो है जो डायपर है ना वो इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि पूरा रेसेस पड़ जाते हैं ना। तो जब तक वो रेसेस का जो कट वगैरह हुआ है ना वो ठीक नहीं होता है तब तक हम लोग डायपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कपड़ा से ही यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि डायपर क्यों यूज़ नहीं कर रहे। हम लोग कर रहे थे डायपर, हम लोग लगभग एक हफ्ता से भी ज़्यादा यूज़ किया। उसके बाद जो है उसका प्रॉब्लम आने लगा ना, तो इसलिए हम लोग जो है सिर्फ कपड़ा यूज़ कर रहे हैं अभी। तो अभी जो है हम दोनों बैठ चुके हैं। जेरी खा रही है लिच्ची, मैंने भी खा लिया, मुझे भी भूख लग रहा है। तो मम्मी जो है अभी डिनर की तैयारी कर रही है। यहाँ पे 5 बजे से ही हम लोग डिनर की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि 6 या 7 बजे हम लोग डिनर करके 8 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। गाँव में ऐसा ही चलता है। और ऊपर से अरुणाचल प्रदेश में ना 6 बजे को ही सूरज डूब जाता है ना आजकल। और विंटर के टाइम पर तो 3 या 4 बजे तक फुर हो जाता है सूरज। तो अभी जो है आप लोगों को कुछ बातें शेयर करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने ना जेरी और मेरा जो है फर्स्ट मीटअप हुआ था सितंबर 9 तारीख को ना, 8 तारीख। ओ 8 तारीख, हाँ 8 तारीख को।
तो उसके बाद हम लोग एक्चुअली बात शुरू करना किया था अगस्त से ना, अगस्त से शुरू हुआ था हम दोनों का बात करना। उसके बाद हम लोग सितंबर को मिले और उसके बाद जो है जब हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे गुवाहाटी में, तब से हम लोग जो है जब भी बेबी का बात होता है इन फ्यूचर अगर हम लोग शादी करेंगे, बेबी होगा तो क्या नाम रखेंगे ना, तो सबसे पहले जेरी का मुंह से निकल के आया था रौनक नाम ना, रौनक। तो मैंने एक वीडियो भी शेड्यूल पे रखा था जो कि 2026 में आएगा, बिल्कुल सरप्राइज़ मिलेगा आप लोग को उसमें। तो उसमें भी मैंने बोला था कि हमारा रौनक बेटा कैसा है बोल के। तो हम लोगों ने सोचा कि ये नाम रखें ना रौनक। तो बाद में जो है ये नाम जो है बहुत कॉमन हो गया ना, बहुत सारे लोगों का ये वाला नाम है और रौनक नाम तो बहुत मीनिंगफुल है बट स्टिल बहुत सारे हैं और ये हिंदी नाम है ना, जिसमें रौनक में हम लोग का अपना लैंग्वेज में कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा था। तो हम लोगों ने जो है बहुत सोच समझ के उस नाम को कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सोचा तो कि हम लोग, मेरा नाम रूपम है, RUPAM 5 लेटर्स, जेरी का रीपा है REEPA 5 लेटर्स। तो हमने भी सोचा R से ही शुरू करते हैं हमारे बेटे का नाम और 5 लेटर का ही करते हैं ना, हाँ। मतलब 5 अल्फ़ाबेट का करते हैं। तो इसलिए जो है उस दिन बहुत सारे नाम सोच रहे थे हम लोग कि क्या क्या रखे जो कि अपना हमारे ट्रेडिशनल लैंग्वेज, हमारा जो मदर टंग है उसमें भी कुछ मीनिंग बन जाए। हाँ। तो इसलिए उसके बाद मैंने इसको एक नाम बताया, सजेस्ट किया, तो इसको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसका मीनिंग भी समझाया। इसका 2 मीनिंग होते हैं, इंग्लिश में भी होता है अपना लैंग्वेज में भी होता है। तो ये बहुत सही लगा हमें, तो इसलिए हमने ये नाम रखा ना। तो अभी हम रिवील करने जा रहे हैं। हमारे बेटे का नाम ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है, गवर्नमेंट रजिस्टर में भी रजिस्टर हो चुका है और हमारे फैमिली में भी रजिस्टर हो चुका है। हमारे बेटे का नाम है रेयन। रेयन गाइस, RAYON। हाँ। तो रेयन ना, हाँ। तो रेयन नाम जो है हमें पसंद आया। एक्चुअली ना वो क्या कहते हैं, जोडियक साइन देख के नाम वगैरह रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है अपना चूज़ किया ना कि हमारा जो फैमिली, हमारा जो लेगेसी होगा वो RR वर्ड से जाएगा। मेरा पापा का नाम भी R से, मेरा नाम भी R से, जेरी का नाम भी R से, मेरा बेटा का नाम भी, बेटी भी हो अगर ना तो उसका भी R से रखेंगे हम लोग नाम। तो हमारा जो लेगेसी होगा वो R से और 5 लेटर्स का होगा ना। ये हमारा एक मानना है, ऐसा नहीं कि ये कुछ नियम है, ट्रेडिशन है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ हम लोग अपने मन से किया ना। हाँ। हम लोग का इच्छा था, ये वाला हम लोग का इच्छा था। तो आप लोग को हमारा बेटे का नाम जो है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। हमें जो है वो नाम बहुत ही पसंद है और वो नाम जो है बहुत ही मीनिंगफुल है। तो आप बता दो व्यूअर्स लोगों को। देखो रे ऑन ना, तो 2 शब्दों से बना हुआ है। तो रे क्या होता है, किरण ना, धूप की किरणें, किसी की भी किरण हो सकती है जो कि लाइट, प्रकाश, मतलब उसका मीनिंग होता है रेस ना। सूरज की किरणें जो आती है उससे रेस कहा जाता है। और रे ऑन, ऑन तो ऑन मीन्स ऑन ही है, जो मतलब हमेशा ऑन रहेगा। हमारा बेटा जो है जो सूरज की किरणें हैं, प्रकाश, एक तरह से जिसको मालूम हो रहा होगा, रेस का मीनिंग आप लोग तो जानते ही होंगे, बहुत ही सिंपल है। तो रे ऑन, हमेशा मतलब इसके ऊपर प्रकाश बने रहे, तो यही है मीनिंग। और हमारे लोकल लैंग्वेज में जो है रेयन एक धागे को कहा जाता है। हाँ। एक स्पेशल धागा, हाँ। जो कि जिससे जो है लड़की लोग का जो हम लोग का ट्रेडिशनल फिनोन हादी कहते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस बनता है। हाँ। उस धागे से। तो हमारा जो लाइफ होता है ना कहीं धागे से बहुत जुड़ा हुआ है। हाँ। क्योंकि हम लोग जो भी कपड़े वगैरह पहनते हैं, अभी भी हाथ में पहने हुए, हर चीज में धागा जरूरी है। हाँ। तो इसलिए धागा मतलब रेयन ये एक बहुत ही खास प्रकार का धागा है। हाँ। तो इसके ऊपर एक गाना भी हम लोग का फोक सॉन्ग, ए बिजुबो थिनी दिम रेयन फिनोन ए जे स्फोरानी, ऐसा कुछ है। हाँ। ना, जो कि त्रिपुरा का मोस्ट फेमस सिंगर हमारे MLA शंभूलाल चकमा सर ने गाया था। हाँ। तो ये वाला गाना ना, वो सिंगर भी है, MLA भी है, तो उनका बहुत ही बढ़िया फोक सॉन्ग है, बिजू के टाइम पे गाते हैं। उसमें कहता है कि इस साल में मैं रेयन का जो धागा होता है उससे बनाया हुआ फिनोन हादी यानी कि ट्रेडिशनल ड्रेस में आपको खरीद दूंगा, बोलता है लड़का लड़की को ना। हाँ। तो इसलिए ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है रेयन जो धागा होता है हमारे लिए। तो यही है मीनिंग। इंग्लिश में हो गया तो उसका ऊपर हमेशा प्रकाश बना रहे, रोशनी बना रहे, सूरज की किरणें। और उसके बाद हमारे लैंग्वेज में हो गया धागा, जो कि मतलब हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही है। आप लोग को मीनिंग कैसा लगा
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ। अच्छा लगा ना नहीं लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना गाइस हमारा बेटे का नाम। तो अभी हम लोग जो है टोटल मिल के RRR मूवी जैसा बन गया हम लोग ना, RRR। फ्यूचर में और एक तो बच्चा बनाना पड़ेगा। हाँ उसको भी R बनाए, उसका भी R से रखेंगे नाम। हाँ, क्योंकि घर पे जो है बस 1-2 बच्चे से रह नहीं सकते हाँ, ना। एक देखो, तो और चाहिए होगा हाँ, हमें, एक तो और हम दो चाहिए, हमारे दो। हाँ, अभी लड़का हो या एक्चुअली लड़की हो। एक्चुअली हमारे पास अभी 2 ही है। हाँ, हमारी मंजिता मंजिता भी है, हाँ। लेकिन स्टिल फिर एक और मतलब ना। हाँ, रेयन बेटा देखो जाग रहा है, देखो इसका नाम सुन के ना पूरा ए चिल्ला रहा था जब हम लोग वीडियो बना रहा था। तो इसलिए इसको खोल ली। देखो दूध पिएगा रेयन बेटा। हाँ हमारा रेयन बेटा गाइस। तेरा नामकरण हो चुका है। यू आर रेयन बाबूरा। रेयन बाबूरा चकमा। लेकिन मैंने बाबूरा को बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं दिया, क्योंकि सबका हम लोग चकमा है ना। लेकिन वो बाबूरा हम लोग एज ए अनऑफिशियली यूज़ करते हैं, ऑफिशियल तब में हम लोग वो टाइटल को यूज़ नहीं करते हैं ना, इसीलिए। हाँ बेटा हाँ। उठो तो उठो कमन रेयन बेटा उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो गया, गुड इवनिंग। इसके लिए गुड मॉर्निंग। हाँ। जागने के बाद दूध पीने के बाद देखो फिर आँख बंद इसका। ऐसे ऐसे करके देख रहा है। हमारा रेयन बेटा वाह वाह। हंसता है ना, जिस दिन पैदा हुआ था ना उसी दिन से हंसता है ये। मैं पूरा चौंक गया। ये ना पता नहीं दिखाई देता है, ऐसा लगता है हमको। हाँ, पूरा आज बोल रहा था आँख फाड़ फाड़ के देखता है, ऐसा लगता है कि देख रहा है। जिस दिन पैदा हुआ ना मेरा गोदी पे फर्स्ट टाइम आया ना, मुझे इतना देर तक देखा, मुझे लग रहा था कि इसको दिखाई दे रहा है बोल के। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी वो मतलब आंखें ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हैं ना। पुराने जमाने में भी हमारे जमाने में भी मतलब उतना नहीं था बोला है। दिखाई देता होगा आजकल ज्यादा जल्दी ना, है ना। पेट में तो वो हो गया 10 महीना पार हो गया। हाँ, इसलिए तो पेट में बुढ़ा होके आया है। हाँ। अभी जो है मैं झूला जो है ना उसका वो लाने वाला था, लेकिन आज नहीं हुआ, तो कल ही हो पाएगा। कल लाने के बाद पूरा फिट फाट कर देंगे। और मुझे ना पैन पे सुसु कर दिया देखो। तो अभी जेरी का जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो रहा है, तो जाके चेक करना पड़ेगा एक बार बाथरूम पे। तो मेरा जो जियो वाला सिम है ना, इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा नेटवर्क मिलता है, वो एयरटेल से कर रहे हैं। अभी लेट्स सी ये क्या बोलता है, हॉटस्पॉट लगा के जो है करना पड़ेगा। क्या बच्चे चलो गाबुज्जे द मुर्गी चोर, गाबुज्जे द मुर्गी चोर ब्लॉग ना, गाबुज्जे द मुर्गी चोर ब्लॉग। चलो चलो वीडियो अपलोड करना है, चलो। चंदा मामा मस्त एकदम निकला है गाइस, आज तो मजा आएगा। ऐसे चंदा मामा निकलने से ना रात को भी पूरा रोशनी होती है, तो अच्छा लगता है देखने में। अभी हम लोग का डिनर करने का टाइम है। मम्मी जेरी और मैं कर रहे हैं, और हमारा रेयन बेटा के साथ जो है दीदी टीवी रूम पे है। तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्नेल भी है, सुबह का पकाया हुआ स्नेल, तो इसे भी फिनिश करना है यहाँ से। अभी खाना वाना भी खा लिया दोस्तों। तो जेरी और हमारा रेयन बेटा जो है वो लोग गए हैं सोने के लिए बिस्तर पे। तो अब से जो है हम वीडियोस में रेयन बेटा बोल पाएंगे। एक्चुअली बहुत सारे नाम सोचे थे यार हम लोगों ने। रॉयल जो है ना ROYAL वो भी सोचा था। फिर एक दिन क्या हुआ फनी इंसिडेंट, मैं और जेरी कहीं पे जा रहे थे, उसके बाद हमने देखा लिखा हुआ रॉयल कारवास बोल के, तो वहाँ से देखा नहीं रॉयल नाम नहीं रखेंगे बोला। तो इसलिए जो रेयन है ये बहुत ही यूनिक है। बहुत सारे लोगों में ये नाम नहीं होता है रेयन बोल के ना, रियन होता है REON रियन, ये वाला देखा है मैंने बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में। रेयन बहुत ज़्यादा होता होगा, पता नहीं शायद होता होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे गांव में नहीं है शायद। आई थिंक अभी पहला नाम जो है हमारा ही बेटा का होगा, तो इसलिए ये वाला नाम हम लोगों ने सोच के रखा है। थोड़ा बहुत हिंदी में भी मीनिंग बन जाता है, और हमारे इधर क्या कहते हैं हमारे लैंग्वेज में भी मीनिंग बन जाता है, और उसके बाद इंग्लिश में भी बन जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी नाम होते हैं ना उसमें थोड़ा मीनिंग होने से ना अच्छा लगता है ना, इसीलिए ना। तो इतने दिनों तक हम नाम भी नहीं रखा, कन्फर्म नहीं था, इसलिए मैं रिवील नहीं किया। तो आज जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी सब कुछ अप्लाई हो चुका है, तो इसलिए आज रिवील कर दिया ना गाइस। तो आप लोग बुरा मत मानना कि इतना दिन तक क्यों रिवील नहीं किया बोल के ना, क्योंकि असली में उसका नाम रखा ही नहीं गया था, तो इसीलिए जो है रिवील नहीं कर पाया हम लोगों ने।
तो अभी जो है सोने का टाइम है। सोने से पहले तो हम लोग का डेली का ड्यूटी है, वीडियोस वगैरह एडिटिंग करो, वही सब है हम लोग का काम ना। हम लोग का लाइफ है ब्लॉग बनाना, एडिट करना, सो जाना, खाना पीना, वही है हम लोग का काम। लेकिन दिमाग में थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है ये सब करने से भी ना, आसान नहीं है, करने से मालूम होता है। तो जो झूला है ना, जो बम्बू वाला झूला हमारे बेटे का, तो वो कल जो है तैयार हो जाएगा और कल पूरा घर पे लगा देंगे हम लोग। उसका झूले पे झूलेगा वो हम लोग का ट्रेडिशनल वाला झूला, जिसे हम लोग दोलोन कहते हैं, दोलोन। तो यही सब लेक्चर मारने के बाद अभी ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि आप लोग को ये जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए।